हेलो हेलो, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए आज परमुटेशन का दूसरा क्लास। ध्यान दीजिए। अरे बच्चा सुनो, पिछला क्लास में हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़े थे, उसमें कोई समस्या नहीं ना। आज शुरू करते हैं परमुटेशन क्या होता है। कल भी बताए थे कि परमुटेशन जो है वो संख्याओं का या किसी ऑब्जेक्ट्स का एक अरेंजमेंट है, व्यवस्था है ना, कि किस प्रकार से आप संख्याओं को इधर उधर करके अरेंज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक फैमिली गया पिक्चर खिंचाने, फोटो खिंचावे। पहले के जमाना में लोग फोटो खिंचाने बड़ा शौक से जाते थे, है ना। अब ना बड़का बड़का मोबाइल आ गया है तो एकदम फट से ना खिंचाते रहते हैं। डबल चोटी सुने, अब मोबाइल आ गया है तो फट फट कैसा खींच लेते हैं। लेकिन पहले के समय में फोटो खिंचावे ला बड़ा सोचे पड़ता था। पहले रील्स खर्चा होता था, कैमरा में रील्स भरावे पड़ता था। कैसे बैलेंस भरावे पड़ता है, तो रील भरावे पड़ता था। ओकरा फोटो खींचेगा तो रील खत्म होगा, तो जल्दी कोई फोटो नहीं खींचता था पहले। अब फोटो खिंचाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, है ना। तो मान लीजिए कि एक फैमिली गया फोटो खिंचाने। फैमिली में माता जी हैं, पिताजी हैं, एगो सुपुत्र जी हैं। आप भी रहिएगा, चलिए एगो सुपुत्री भी ले लीजिए। तो 4 लोग गए फोटो खिंचाने। अब फोटोग्राफर जो है उन लोग को खड़ा करके फोटो खींच रहा है ना। तो पहले यहाँ मम्मी है और लास्ट में पापा है और बीच में दोनों भाई बहन है। तो एगो फोटो खींचा गया। अब इसको अरेंजमेंट को बदल सकता है। पापा हेने आ गए, मम्मी हेने आ गए, हाई बहनिया हाई भाईवा, ये दूसर का फोटो हो गया। अब अलग अगला अरेंजमेंट, पापा हेने मम्मी हेने, हैजा भाईवा हैजा बहनिया, ओकरी हैजा बहनिया हैजा भाईवा था, है ना। तो फिर नया फोटो। तो इसी प्रकार से ये जो 4 लोग हैं, इन चारों लोगों को कितना प्रकार से खड़ा करके फोटो खींच सकता है, इसी को कहते हैं परमुटेशन। कि उन चारों को कितना प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। तब मैथ की सहायता से इसको हम लोग तुरंत हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले खड़ा कर कर देखेंगे कि कै गो फोटो खिंचा रहा है, तो वैसे तो फिर दिन बीत जाएगा। तब परमुटेशन का इस्तेमाल उसी के लिए करते हैं कि कितने प्रकार से उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअली परमुटेशन है क्या, पहले उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। देखिए, परमुटेशन जो है वो एक प्रकार के संख्याओं का डेफिनिट ऑर्डर में अरेंजमेंट है ना। उसको कितनी प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, इसकी संख्या फाइंड करना ही क्या कहलाएगा, परमुटेशन कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग को फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ना है। इसके अगला जो एक्सरसाइज है उसमें क्या पढ़ना है, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल का नाम सुने हो कभी, फैक्टोरियल क्या, छाटना काटना नहीं नहीं, वो फैक्टर अलग होता है, ये फैक्टोरियल अलग है। ये देखिए फैक्टोरियल को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे या उल्टा आई, ये फैक्टोरियल है। इसको भी फैक्टोरियल कहते हैं। ज्यादातर ये वाला साइन देखने को मिलेगा आपको किताब में।
क्या आई आप लोग उल्टा पढ़ लिए थे, अंग्रेजी उल्टा पढ़ लिए थे? अच्छा उल्टा पढ़ लिए थे, कोई बात नहीं, आज सीधा पढ़ लेंगे। तो देखो बाबू, 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1। 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1। अब 1 फैक्टोरियल के मान होता है 1। ठीक है, फैक्टोरियल को तोड़ना सीखिए। ये 2 फैक्टोरियल है, तो किसी भी फैक्टोरियल को तोड़ते जब है तो उस संख्या से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उसके एक ऑर्डर को घटाते हुए। अब कहां तक घटाते हुए ले चलेंगे? तो 1 तक। कहां तक ले चलेंगे? जो भी संख्या का फैक्टोरियल निकालना हो उसमें एक कम कर के लिखते जाएंगे मल्टीप्लाई में, कहां तक? 1 तक। और सबको मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो उस फैक्टोरियल का वैल्यू कहलाएगा। अब यह 2 फैक्टोरियल है, तो 2 गुने कितना, उससे एक कम, तो कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल है, तो 3 गुने 2 गुने 1, 1 तक आना है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल है, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 12 दूनी 24। एकदम एक एक ऑर्डर घटा के लिखना है। 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1, 120। 6 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 2 1, तो 12 6 72। क्या चीज कर रहे हैं? जितना फैक्टोरियल रहेगा ना उसका मान निकालने के लिए एक कम ओकरा करके गुना गुना में लिखे जाइए 1 तक ले। हाँ, 7 गुने 6 गुने 5 4 3 2 1, जो भी फैक्टोरियल रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए उतना गुने ओकरा से वो कम, गुने ओकरा से वो कम, गुने ओकरा से वो कम। ये कब तक गुना होगा? 1 तक ले। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर आपको फैक्टोरियल तोड़ते समय रास्ता में यानी बीचे में रोकना भी है, जैसे आपको मान लीजिए कि 5 का फैक्टोरियल है, तब 5 स्टेशन से गाड़ी खुलेगी, सीधे कौन से स्टेशन पे रुकेगी? 1 पे। अगर बीच में आपको रोकना है गाड़ी तो वैक्यूम मार के रोकिएगा, है ना, काहे के स्टॉपेज नहीं है बीच में। अगर आपको तो रोकना है तो 5 4 मन कर रहा है 3 पर रोकेला है तो रोक सकते हैं, लेकिन ये जब फैक्टोरियल लगा के रोकेंगे, फैक्टोरियल लगा के रोकेंगे। गाड़ी चला रहे हैं ना, तो जहां तक उसका तेल मतलब तेल जब तक खत्म नहीं होता है तब तक उसको वो चलते रहेगा। अगर बीच में आपको रोकना है तो ब्रेक मार के रोकिए और गाड़ी चलते चलते उतर जाइएगा। हीरो हीरो उतरता है। हाँ, साउथ के हीरो वाला लुक, यहाँ देखिए। ना गाना है। हाँ हाँ, वो सब साइंस के फेल कर देता। चलिए यहाँ आइए, अगर फैक्टोरियल तोड़ते समय अगर फैक्टोरियल तोड़ते समय बीच में रोकना है तो आप फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। ठीक है ना, और नहीं तो सीधे कहां जाकर रुकेगा? 1 के पास, तेल खत्म, अपने आप रुक जाएगा। तो इस तरह से बीच में रोक सकते हैं। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल कैसे तोड़ेंगे वो समझ में आया? अच्छा। एक एग्जाम्पल है, देखिए, पूछ रहा है कि इज 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। क्या 5 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल घटाएंगे तो 3 फैक्टोरियल बचेगा? ये सही है कि गलत? पूछ रहा है कि क्या इतना बराबर इतना होगा? तो ये इतना बराबर इतना आपको देखे में लगेगा, लग रहा है कि 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा।
लेकिन फैक्टोरियल है ये, है ना। इसको सस्ता मत समझिए, इसको सॉल्व करिए पहले। ये दोनों बराबर नहीं है। कैसे नहीं है इसको साबित किया जाए। तो LHS में क्या है बच्चा, यही ना है। जरा 5 फैक्टोरियल को तोड़िए तो 5 4 3 2 1 ऐसे नहीं उठेगा। आई 2 इंटू 8 1, तब पांचों को 20 से 60 दूनी 120। अब में से 2 घट गया 118। और अगले हाथ अब का ले लीजिए RHS 3 फैक्टोरियल, कितना आएगा बताइए। तो एगो कैसन तब रील्स सुने थे, वायरल हुआ था कि 19-20 का ना अंतर है। बड़ी मार मारता है, 19-20 का अंतर है ये। देखो भाई, इतना बड़का छोटा आ रहा है, तुम लोग दोनों को बराबर कह रहा था। 112 का अंतर है ना। तब बताइए, तब दोनों बराबर है। तो इस तरह की समस्याओं को हल करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, इस पे 2-4 क्वेश्चन और देते हैं। हो गया ना। देखिए आगे भी कुछ क्वेश्चन है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को हल करे, सरल करे, ठीक है। ध्यान दीजिए। हाँ सर जी बोलिए ना। देखिए यहां ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को जिनको जानकारी नहीं होती है, वो 4 कम 4 4 दुनिया फटाक से कर मारेंगे, है ना। ये 4 दूनी 8 काट देगा, लेकिन फैक्टोरियल में नहीं काटना है। अरे वाह, हाँ लड़का सब तो हीरो हो गया, तुम लोग हीरोइन हो गए। 8 तोड़ेंगे। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे हम ये किस लिए बता रहे हैं, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन में जब आप फैक्टोरियल को तोड़ते हैं ना, तो तोड़े 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 तो रास्ता में देखते हैं कि हमारा लायक है। रास्ता में तोड़े 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 जाते हैं, अब कहीं नजर पड़ता है कि हमरा लायक है, तो ये रुक जाते हैं। अरे तुम लोग कहाँ जा रहा है, हम बार बार मैथ में पढ़ाते हैं तो सब दूसर जगह चल जाता है। आज देखो 8 7 6 5, हाँ देखिए 4 देखा न कि हमारा लाइक जब दिखाई दे रहा है नीचवा, तो ये एजे रुक जाएगा, है ना। भले ही घरे जाने में तनी मनी लेट काहे ना हो जाए। जैसे ध्यान दीजिए, मैथ में ध्यान दीजिए, 8 7 6 5 4, आ देखे कि 4 एगो नीचहू है, ठीक है। तो रात भर रुक जाते हैं, जयमाला देख लेते हैं। बिहार भैया के शादी में गए हैं, पीछे से वो गैया लेके चलेंगे बिहार। तो ये कब होगा, जब रात भर उधर रुकर रहिएगा, जयमाला देखिएगा तब होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 4 फैक्टर देख रहा है कि हमारा लायक है, तो इधर रुक गया, है ना। हाई हाई लगन कर लिया, भाग जाएगा लेके।
अब जो बच गया बेचारा ये सब अंगिया पूरी खाएगा। 8 सते 56 आ 6 पचे 30 आ 3 छक्का 18 आ 3 पचे 15 एक। कोई समस्या इसमें? यहां ध्यान दीजिएगा, 9 को तोड़ेंगे ना, तो 9 को तोड़ते 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 पहला बार जिसको पसंद करेगा उसी के साथ लगन करा देना। अब नीचे दू गो है ना, नीचे दू गो है। हाँ, तो नीचे दू गो है, तो ध्यान देना है, मैंने जेकरा मन जेकरा नहीं पसंद कर लेना। 9 को तोड़ेंगे, तोड़ई 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 तोड़ई, जो पहले भेटाएगा तो 9 8 7 6, जैसा ही 6 पर मिला देख रहा है कि ओहो हाई 3 के कोई नहीं मिला, हाई 3 के कोई नहीं मिला, तो चुपचाप अंगिया पूरी खाओ, घरे जाओ। तो 3 गुने 2 गुने 1, प्रयास में यहू लगल था, लेकिन नहीं, फिर एक बार हो गया। ठीक है, तो हाई से हाई कट गया। अच्छा, फैक्टोरियल कटेगा, लेकिन कब? फैक्टोरियल तबे कटेगा जब ऊपर नीचे सेम एलिमेंट हो, सेम अंक के साथ फैक्टोरियल लगेगा तबे काट सकते हैं, ऐसे नहीं। जैसे यहाँ 4 दूनी 8 नहीं काट सकते। अब बताओ, ये बिना फैक्टोरियल वाला बच गया ना जी, तब बोलिए 3 तिहाई आ 2 चौको, तो कितना बचा? 3 4 तिहाई 12 बरसते। कोई दिक्कत इसमें? इजी है, बन जाएगा। चलिए, हाँ बहुत अच्छा, इसको बना लीजिए। 1-2 टाइप का और क्वेश्चन देते हैं तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। इसके आगे थोड़ा आगे का लेवल का देखते हैं। इसमें भी वैल्यूएट करना है किसको? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर n इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। कहां पढ़ रहे हैं? तो इसका वैल्यू पुट करो, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब तो आराम से बन जाएगा 7 6 5 4 पे रुक जाएगा, 3 2 1 तोड़ देंगे अंगिया पूरी, हाई से हाई कट गया, 3 दूनी 6, तो 7 बचे। कोई समस्या? एक और देखिए, कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 1 बाई 9 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बाई 11 फैक्टोरियल। x का सुनिए ध्यान से, जब ऐसा क्वेश्चन आवे तो दोनों तरफ फैक्टोरियल को काट के हटाने का प्रयास करना है। फैक्टोरियल तबे कट सकता है जब सेम अंक में फैक्टोरियल लगा हो। तो बताइए, 9 को तोड़ने पे 10 चाहे 11 बनेगा? हम लोग फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं? तोड़ते हैं तो एक कम कर करके लिखते जाते हैं। तो 9 को तोड़ने के रास्ता में 10 मिलेगा, 10 के रास्ता में 9 मिलेगा, तो 10 को एक बार तोड़ेंगे। 11 के रास्ता में 9 मिलेगा, तो सबसे कम जोन है ओकरा में सब कुछ आ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे कौन इसमें कौन है? 9। तो इस सब को तोड़ के 9 के रूप में लिया देने का और उसको कॉमन लेके काट देने का। तो इसको 1 बाई, इसको कुछ नहीं करेंगे, एक बार तोड़ेंगे। ठीक है, इसको 2 बार तोड़ेंगे। बोलिए, फैक्टोरियल तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं? एक कम करके लिखते हैं ना गुना में,
तो 10 के बाद तोड़ेंगे तो 9 ना आएगा, और बीच में रोकना है तो 9 को फैक्टोरियल लगा के रोक दिए। अब हाई दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1/9 फैक्टोरियल, बटे में ना है, तो यहाँ पूरा पूरी 1 बचा, आइजा 1/10 बचा, हाई x/11 दहा 110 कर लीजिए, और गुना में 9 फैक्टोरियल बचा ना, हाई से हाई खत्म। एलसीएम लोगे 10 + 1, x बटा ई से 1 0 से 1 0 कट गया, तो x बराबर 11 गुना में 11 ना, तो 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, तो x वाला मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, एक क्वेश्चन और बताएंगे, इसको जल्दी से नोट कीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन और। चलो वो ध्यान दीजिए, यहां पे एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो बच्चे, लास्ट एक और क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, अब सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ क्या दे रखा है, n+1 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 × n-1 का फैक्टोरियल, 12 × n-1 का फैक्टोरियल। कैसे फाइंड करिएगा, तो जो भी n वाला पार्ट फैक्टोरियल वाला पार्ट है उसको एक साइड में ले आ दीजिए, तो इसको भागा में ले आते हैं, n+1 का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल बराबर 12। यहां भी तोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए आप कि एकरा तोड़ने में रास्ता में हाई मिलेगा कि एकरा तोड़ने पर रास्ता में हाई मिलेगा। जनरल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ज्यादा वाला को तोड़िएगा तो ना ओकरा से कम 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 तब कम वाला मिल जाएगा, तो हमेशा तोड़ेंगे ज्यादा वाला को ताकि रास्ता में कम वाला मिल जाए। तो ये दोनों में ज्यादा कौन है, ऊपर वाला जिसमें प्लस है, तो n+1 को तोड़िए, गौर से सुनिएगा, n+1 पहले, अब ओकर अगिलका लिखेगा तो ओकरा से एक कम है ना, तो एकरा में से एक कम करोगे तो क्या बचेगा, n-1 करेंगे तो 1 कट गया, जैसे n+1 था तो ओकर अगिलका में एक कम करके लिखेगी ना, तो ए में 1 से 1 कट गया तो n ना बचा। अच्छा, अब n के अगिलका वाला लिखोगे तो एकरों में से एक कम, तो n-1 आएगा, तो अगिलका क्या होगा, n-1। अब इसको ही नीचे वाला पसंद आ गया तो फिर काहे ला आगे जाएगा, एजा रुक जाएगा, तो फैक्टोरियल लगा के ना, तो यहाँ फैक्टोरियल लगा दिया और नीचे n-1 फैक्टोरियल बराबर 12 ना जी, हाई से हाई कट गया, इसको गुना कर दो तो n² + n अब माइनस में 12, तो यह आ गया फैक्टर पे। अब बताइए 3 चौको 12, तो 4n - 3n घटेगा तब ना, माइनस में एगो n बचेगा, n कॉमन तो n+4 -3 कॉमन तो +4 इज इक्वल टू क्या, 0, तो n+4 कॉमन, n-3 इज इक्वल टू क्या, 0, देन n का मान -4 और +3। अब बताइए n का वैल्यू माइनस में पॉसिबल है क्या, लिखेंगे निगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, इसीलिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बोलो इसमें कोई समस्या है, इसमें कोई समस्या, तो इस तरह के क्वेश्चनों को भी बना लीजिएगा ना। तो ये आपका फैक्टोरियल का एक्सरसाइज खत्म हो गया, एनसीईआरटी से आप दूसरा एक्सरसाइज इसका आराम से बना सकते हैं, केसी सिन्हा में भी बना सकते हैं, बना लीजिएगा। हाँ, तो केसी सिन्हा में आपका है 14.2 14.2 एक्सरसाइज, इसको बना लीजिए, ठीक है।